अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सर्च अ जजमेंट ऑन पाकिस्तान लॉ साइट। पाकिस्तान लॉ साइट जो है ये इसकी सब्सक्रिप्शन पेड है, ये आपको ख़रीदनी पड़ती है। अलबत्ता अगर आप किसी बार की लाइब्रेरी में जाएं तो वहाँ पे आपको पाकिस्तान लॉ साइट की फ़्री एक्सेस मिल जाएगी। अब पाकिस्तान लॉ साइट पे जजमेंट जो है वो कैसे सर्च करते हैं ये हम देख लेते हैं। पाकिस्तान लॉ साइट पे आईडी जो है, पासवर्ड आईडी एंटर करने के बाद ये जो फर्स्ट पेज है होम पेज, इसका ओपन हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से है। होम पेज पे आप देखेंगे कि बहुत से लॉज जो हैं वो लिखे गए हैं, जैसे कि साइबर एंड टेलीकॉम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, फैमिली लॉज। अब जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं तो हम देख लेते हैं कि इसमें जो से लॉ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से डील कर रहे हैं वो सारे के सारे लॉज भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, और साथ ही साथ इसमें केस लॉज भी लिखे हुए हैं। तो अगर आप इनमें से अगर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉज का पता नहीं है तो पहले आप लॉ सर्च आउट कर लेंगे और फिर बाद में आप उसके केस लॉज देख लेंगे। अब ये जो उसकी टाइटल बार है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, होम पेज। उसके बाद है वर्ड्स एंड फ्रेजेस। वर्ड्स एंड फ्रेजेस में आपको सारे अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे लिखे हुए नज़र आएंगे। अगर आपको किसी वर्ड की डेफिनेशन देखनी है या उसका स्कोप या उसके प्रिंसिपल्स देखने हैं कि किन किन प्रिंसिपल्स पे ये वर्ड अप्लाई किया जा सकता है, तो यहाँ पे सारे अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं। आप उस स्पेसिफ़िक वर्ड के अल्फ़ाबेट में जाके उससे रिलेटेड केस लॉज ओपन कर लेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये ए है तो हम ए के केस वर्ड्स देख लेते हैं। ये सारे के सारे ए से रिलेटेड वर्ड्स हैं। अब इनमें से हम किसी भी एक वर्ड के जो है केस लॉज देख लेते हैं। जैसे कि वर्ड अबेटमेंट है, हम इससे आगे इसके केस लॉज देखते हैं। अब ये यहाँ पे 3 जजमेंट्स ओपन हुई हैं, जिसमें अबेटमेंट बेसिकली है क्या उसको एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट जजमेंट जो है ये सुप्रीम कोर्ट की है, सेकंड जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट की है, और थर्ड जजमेंट जो है वो कराची हाई कोर्ट सिंध की है। और आप देखेंगे कि इसमें अबेटमेंट और उसके मीनिंग, व्हाट इज़ मेंट बाय अबेटमेंट, ये इन सारी जजमेंट्स में डिस्कस किया गया है। तो जब आपको आपके केस में आप किसी वर्ड को स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करना हो तो फिर आप वहाँ पे क्या करेंगे कि आप उस वर्ड के वर्ड्स एंड फ्रेजेस में जाएंगे और अपने रेलिवेंट वर्ड के अल्फ़ाबेट में जाएंगे। जैसे अगर हमें कोई वर्ड फॉर एग्ज़ाम्पल सर्च आउट करना है ऑबिटर डिक्टा, तो हम ओ में जाएंगे, देखेंगे कि ऑबिटर डिक्टा कहाँ पे लिखा हुआ है, आया ये इसमें मौजूद है भी कि नहीं। तो ये ऑबिटर डिक्टा फर्स्ट वर्ड है और इसके आगे केस लॉज मौजूद है। फिर उसमें हम रेलिवेंट अपने जो केस लॉज हैं, केस लॉज ओपन करेंगे, और अगर ये हमारे केस से रेलिवेंट है तो फिर हम इसको जो है कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस कर देंगे। अब सेकंड है लीगल टर्म्स। लीगल टर्म्स जो हैं मुख्तलिफ, ये भी वर्ड्स एंड फ्रेजेस की तरह मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, लेकिन इसमें जो है खाली लीगल टर्म्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं इनमें खाली इनकी डेफिनेशंस नहीं दी गई, बल्कि ये वर्ड जिस जजमेंट में यूज़ हुए हैं ये सब केस लॉज यहाँ पे दिए गए हैं। अब क्या देखें, लीगल टर्म्स में आपको लिस्ट थोड़ी लंबी मिलेगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे भी ऑबिटर डिक्टा सर्च आउट कर लेते हैं। ओ में ओ के केसेस जो है वो ओपन करते हैं, यहाँ पे ऑबिटर डिक्टा मौजूद है। ऑबिटर डिक्टा के केस लॉज को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑबिटर डिक्टा जो है वो जिस जजमेंट में ये वर्ड यूज़ हुआ है वो सारी की सारी जजमेंट यहाँ पे ओपन हो गई हैं। वर्ड एंड फ्रेजेस में हमने देखा कि वर्ड्स एंड फ्रेजेस में जो जजमेंट्स थी उनमें उन वर्ड्स और फ्रेजेस को एक्सप्लेन किया गया था कि इनका मतलब क्या है और इनकी क्या कानूनी हैसियत है और इनको प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। लीगल टर्म्स में जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के से रिलेटेड जितने भी जजमेंट्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे ओपन हो गई हैं। तो आप इसमें से जो सारी जजमेंट्स पढ़ेंगे, हेड नोट्स पढ़ेंगे, और हेड नोट पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि ये जजमेंट आपके केस से रेलिवेंट है तो फिर आप उस जजमेंट की केस डिस्क्रिप्शन ओपन करते हैं। केस डिस्क्रिप्शन ओपन करने के बाद सारी की सारी जजमेंट ओपन हो जाती है। तो फिर आप सारी जजमेंट पढ़ के एंड पे डिसीजन देख के ये फैसला करते हैं वेदर इट इज़ रेलिवेंट इन योर केस और नॉट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं वो है टॉपिक्स। ऐसे टॉपिक्स जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है जजमेंट सर्च की जाती हैं
वो टॉपिक्स इस हेड में इंक्लूड किए गए हैं। सिविल सर्विस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 185 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 199 बेल आफ्टर अरेस्ट, बेल बिफोर अरेस्ट, क्रिमिनल ट्रायल, एविडेंस, इनकम टैक्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, पाकिस्तान पेनल कोड, मर्डर, सेंटेंस, सिंध रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट, वेल्थ टैक्स, पाकिस्तान अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट, इजेक्टमेंट एंड विटनेसेस। ये वो जजमेंट्स हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा जजमेंट सर्च की जाती हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कि रिट पिटीशन से डील करता है। रिट पिटीशंस में जितने भी टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है उनसे रिलेटेड सारी की सारी जजमेंट्स यहाँ पे आपको इस पेज पे मिलेंगी। सारी की सारी जजमेंट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में मौजूद है। अब जैसे कि जब हम कोई भी रिट पिटीशन फ़ाइल करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है उसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर। तो हम देखते हैं कि इसमें मेंटेनेबिलिटी से रिलेटेड कोई जजमेंट मौजूद है कि नहीं। हम एम में जाएंगे और देखेंगे कि एम में जी मेंटेनेबिलिटी एंड कम्पिटेंसी। मेंटेनेबिलिटी मतलब मेंटेनेबिलिटी ऑफ रिट पिटीशन एंड कम्पिटेंसी ऑफ एन एग्रीव्ड पर्सन टू फाइल द रिट पिटीशन, मेंटेनेबिलिटी एंड कम्पिटेंसी ऑफ पिटीशन। इसमें जो फर्स्ट है हम उसी में चेक कर लेते हैं केस लॉज। ये देखिए मेंटेनेबिलिटी से रिलेटेड जितनी भी जजमेंट्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे ओपन हो गई हैं और ये टोटल 199 पेजेस हैं। और आपने फ़र्स्ट पेज पे देखा कि फ़र्स्ट पेज पे ही काफ़ी ज़्यादा जजमेंट्स मौजूद हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 199 पेजेस में कितने ज़्यादा जजमेंट्स मौजूद होंगी। उसके बाद है टॉपिक नेक्स्ट मैक्सिम्स का। मैक्सिम्स जो कि हमें लॉ ऑफ टॉर्ट्स में और इक्विटी में हमने पढ़े थे। अब अगर आप अपने किसी केस में किसी मैक्सिम का हवाला देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैक्सिम है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, एंड इफ़ यू वांट टू कोट दिस मैक्सिम, ignorance of law is no excuse. If you quote this maxim in your petition, application or in a suit, then you have to give judgments on it. For finding judgment on this maxim, we will go on the topic of maxims. Then we will find the relevant maxim and we will find the case laws relating to it. अब हमने देखा कि ignorance of law is no excuse के केस लॉ जो है यहाँ पे मौजूद है। हम केस लॉज ओपन करते हैं और हम देखेंगे कि इसके ऊपर कितने जजमेंट्स मौजूद हैं। ये 4 से 5 जजमेंट हैं। हम इन जजमेंट्स को पढ़ के इनके हेड नोट्स पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद हम जो है इसकी कंप्लीट केस डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे और हम देखेंगे कि वेदर दिस जजमेंट इज़ रेलिवेंट और नॉट। उसके बाद प्रोफाइल है, तो प्रोफाइल में जो कुछ ऐसे केसेस हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे काला बाग डैम पे जो केस हुआ था वो यहाँ पे है। फर्स्ट केस जो है सैयद फ़िरोज़ शाह गिलानी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो जहाँ जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस थे वो यहाँ पे आपको प्रोफाइल वाले उसमें हेड में मिलेंगे। अब हम होम पे चले जाते हैं। अगर आपको कोई ऐसे वर्ड पे जजमेंट सर्च करनी है कि आपको लॉ का भी नहीं पता, तो फिर आप जजमेंट कैसे सर्च करेंगे। जर्नल जो जजमेंट सर्च होती है वो कैसे होती है वो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे केस लॉ सर्च में। जब आपको ये नहीं पता कि आपके केस पे या आपने जो पिटीशन फ़ाइल की है करना चाह रहे हैं उस पर लॉ कौन सा अप्लाई करता है, तो आप केस लॉ सर्च पे जाएंगे। यहाँ पे आप ऑल को क्लिक करेंगे। ऑल पे क्लिक करने का मतलब ये है कि इस टॉपिक पे जितनी भी जजमेंट्स हैं वो सारी की सारी ओपन हो जाए। यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है लास्ट 5 ईयर्स, इसका मतलब है पिछले 5 साल की जजमेंट्स। लास्ट 10 ईयर पिछले 10 सालों की जजमेंट्स। लास्ट 15 ईयर पिछले 15 सालों की जजमेंट। लास्ट 20 ईयर पिछले 20 सालों की जजमेंट। और ऑल का मतलब है तमाम जजमेंट्स। अब डिस्क्रिप्शन में हम कोई भी वर्ड लिखेंगे जो हमने जिससे रिलेटेड हम कोई एप्लीकेशन फ़ाइल करना चाह रहे हैं या सूट फ़ाइल करना चाह रहे हैं और हमें उसके लॉ का भी नहीं पता कि उस पर लॉ कौन सा अप्लाई करता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई एप्लीकेशन फ़ाइल करना चाह रहे हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की।
अब यहाँ पे हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट से रिलेटेड जितनी जजमेंट्स हैं वो सारी की सारी ओपन हो जाएंगी। अब हम ये देख लेते हैं कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट पे यहाँ पे बहुत सी जजमेंट्स ओपन हो गई हैं और आप ये देखें कि सब पे साथ में लिखा हुआ है ऑर्डर 7 रूल 11। आप इसके हेड नोट ओपन करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ऑर्डर 7 रूल 11 सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट से डील कर रहा है। इस तरह अगर आप केस लॉ सर्च में जाके कोई भी क्यूरी अगर आपको लॉ का नहीं पता तो या आप अगर यहाँ पे एंटर करते हैं तो इससे आपको लॉ का भी पता चल जाता है और उससे रेलिवेंट जितने भी केस लॉज हैं वो भी ओपन हो जाते हैं। अभी जब से हमने रिजेक्शन ऑफ प्लेंट लिखा और सर्च का बटन दबाया तो हमने देखा कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ये वर्ड्स अलग अलग भी जहाँ पे भी आ रहे हैं और जहाँ पे इकट्ठा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट आ रहा है वो भी सारी की सारी जजमेंट्स ओपन हो गई हैं। लेकिन अगर हमें अपनी क्यूरी को स्पेसिफिक करना है कि सिर्फ वो जजमेंट्स ओपन हो जिसमें वर्ड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट आए तो हम इस वर्ड को इनक्लोज कर देंगे इन ब्रैकेट्स में। अब जब हम सर्च करेंगे तो सिर्फ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जिस जजमेंट में ये तीनों वर्ड्स इकट्ठे लिखे हुए वो ओपन होंगे। अब देखें पहले जब हमने रिजेक्शन ऑफ प्लेंट लिखा तो 1 से लेके 201 पेजेस थे और अब 1 से लेके 166 पेजेस हैं। अब देखें आपको सिर्फ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ये पूरा फ्रेज़ लिखा हुआ नज़र आएगा और ये सारी की सारी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट से रिलेटेड जजमेंट है। पहले जब हमने रिजेक्शन ऑफ प्लेंट लिखा था और ब्रैकेट्स नहीं लगाई थी तो जिन जिन जजमेंट में रिजेक्शन का वर्ड आया जजमेंट में ऑफ का वर्ड आया और जिस जजमेंट में प्लेंट का वर्ड आया वो भी साथ ओपन हो गई थी। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की जजमेंट्स ओपन हुई हैं। इसी तरह हम अपनी क्यूरी को और स्पेसिफिक करके चेक कर लेते हैं कि उस पर भी जजमेंट्स ओपन होंगी कि नहीं। एक्सेप्टेड। आई थिंक ये हमारी क्यूरी जो है वो रेलिवेंट नहीं है। ये हमें इनक्लोज ब्रैकेट से हटा के लिखनी पड़ेगी। अब ये देखें जिस जिसमें रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के साथ साथ रिजेक्टेड का वर्ड आया है वो भी सारी यहाँ पे ओपन हो गई हैं। तो अगर आपने रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को रिजेक्ट कराना है कि एप्लीकेशन को रिजेक्ट कराना है तो आपको बीच में फिर ये वर्ड्स भी ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट सर्च के टॉपिक पे, एडवांस सर्च। इसमें इस पेज पे आप देखेंगे कि अगर आपको कोर्ट नेम्स के हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं एप्लेंट और ओपोनेंट साइड के। अगर दोनों के दोनों साइड पार्टीज़ के नाम आपको पता हैं और आप उनसे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक जजमेंट ढूंढना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे दोनों पार्टीज़ के नाम लिखेंगे तो जजमेंट ओपन हो जाएगी। उस जजमेंट का कोई कीवर्ड लिखेंगे तो जजमेंट ओपन हो जाएगी। और अगर आपको किसी ऑर्डिनेंस और एक्ट से रिलेटेड जजमेंट चाहिए तो वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। लेकिन ये पेज थोड़ा सा अर्लियर यूज़र के लिए जो है वो अर्ली यूज़र के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए केस लॉ सर्च का जो है यहाँ पे सर्च करें, उसके बाद स्टैट्यूट सर्च में सर्च करें, ये थोड़ा सा ईजी रहेगा। स्टैट्यूट सर्च में जितने भी स्टैट्यूट्स हैं ये फिर देखें आपको अल्फ़ाबेट सारे नज़र आ रहे हैं ए से लेके जी तक। तो अगर आपको लॉ का पता है, आपको स्पेसिफिक सेक्शन का पता है जिस पे आपने जजमेंट ढूंढनी है तो फिर आपके लिए ये पेज सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जजमेंट सर्च करनी है मर्डर के ऊपर 302 और पाकिस्तान पिनल कोड। तो हम पाकिस्तान पिनल कोड में सबसे पहले जाएंगे। पी से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनको ओपन कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान पिनल कोड पाकिस्तान पिनल कोड 1860। अब ये पाकिस्तान पिनल कोड के सारे सेक्शंस के ऊपर जजमेंट जो हैं वो ओपन हो गई हैं, जिन जिन सेक्शंस के ऊपर जजमेंट्स आई हुई हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली 302 जो है वो पेज नंबर 8 पे होगा, नहीं ये पेज नंबर 7 पे है।
हम सेक्शन 200 से लेके जी ये रहा 302 पनिशमेंट ऑफ कत्ल आमद, उससे रिलेटेड जितने भी केसेस हैं ये यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अब ये देखें कितने ज़्यादा पेजेस ओपन हुए हैं, पेज 1 से लेके 2834 पेजेस, जो कि सेक्शन 302 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड से डील कर रहे हैं। अब यहाँ पे जजमेंट स्टैचूट में जाके जजमेंट ढूंढने का एक फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे आपको फिर से सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर आप लिखें तो आपको डिसमिस्ड जो पटिशन्स या रिवीजन पटिशन या सूट जो भी, सॉरी सूट तो यहाँ पे नहीं है, क्रिमिनल मैटर्स है, जितने भी पटिशन्स अपील्स जो भी हैं प्रोसीडिंग्स डिसमिस हुई हैं, बेल पटिशन डिसमिस हुई हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे आपको डिसमिस से रिलेटेड केसेस नज़र आ जाएंगे। तो अगर आप कोई बेल पटिशन या कोई अपील डिसमिस करवाना चाह रहे हैं और उससे रिलेटेड आपको जजमेंट चाहिए तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इसी तरह हम देख लेते हैं कि जैसे अभी हमने रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के ऊपर जजमेंट ढूंढी थी। अगर आपको रिजेक्शन ऑफ प्लेंट से रिलेटेड लॉ का मौजूद पता है कि ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ CPC उससे डील कर रहा है, तो फिर हम डायरेक्ट जो है वो लॉ को ओपन करेंगे। जैसे सी ओपन किया, सी में हम देखेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब सिविल प्रोसीजर कोड के जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे उनकी जजमेंट्स अलग से दी गई हैं। ऑर्डर 7 जो है उससे रिलेटेड उसको हम ओपन करेंगे। ऑर्डर 7 रूल 11 डील कर रहा है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट से, तो ऑर्डर 7 रूल 11 की जजमेंट्स जो हैं वो हम ओपन करेंगे। अब ये पेज 1 से लेके 243 तक सारी जजमेंट्स जो हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट से रिलेटेड ये ओपन हो गई हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डिसमिस्ड, तो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जो कि डिसमिस हुई हैं, ये अपील्स हैं, तो ये डिसमिसल वाली सारी की सारी जजमेंट्स ओपन हो गई हैं। अब अगर हम डिसमिस की जगह लिखें एक्सेप्टेड, तो जितनी भी जजमेंट्स हैं जहाँ पे ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है वो सारी की सारी जजमेंट, सॉरी ये सर्च आउट नहीं किया, जितनी भी जजमेंट्स हैं एक्सेप्टेड से रिलेटेड वो सारी की सारी यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। तो इनमें से जो भी जजमेंट आपको हेड नोट पढ़ के अपने केस से रेलिवेंट लगे उसके आप केस डिस्क्रिप्शन में जाएं, फुल जजमेंट पढ़ें और एंड पे देखें कि क्या डिसीजन आया है। अगर वो आपके केस से रेलिवेंट है तो वो अपने केस में प्रोड्यूस कर दें। उसके बाद है नेक्स्ट कोर्ट वाइज सर्च। कोर्ट वाइज सर्च में सारी कोर्ट्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। आपको किसी स्पेसिफिक कोर्ट्स की जजमेंट अगर खाली चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ही सिर्फ जजमेंट्स पढ़नी है, तो आप ये देखें कि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स को ओपन किया और ये PLD की, CLC की, PCR LJ, YLR, PLC, PLS, PTT, MLD, CLD, GBLR, उनमें सब की जजमेंट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड वो ओपन हो गई हैं। अब PLD की 2022 की भी जजमेंट यहाँ पे मौजूद है। हम PLD 2022 खोलेंगे तो 2022 में सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी जजमेंट्स आई हैं अभी तक वो सारी की सारी यहाँ पे रिपोर्टेड जजमेंट्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक कोर्ट की जजमेंट्स ओपन करनी है, कराची हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट की, पेशावर हाई कोर्ट की, कोयटा हाई कोर्ट की और गिलगित सुप्रीम अपीलेट कोर्ट की, या जितनी भी बाकी फेडरल शरीयत कोर्ट और जितनी भी कोर्ट्स हैं, अगर किसी स्पेसिफिक कोर्ट की जजमेंट ओपन करनी है तो हम होम पेज पे साइड पे जो बार्स दी गई हैं कोर्ट वाइज सर्च में जाएंगे और फिर हम अपनी स्पेसिफिक कोर्ट की जजमेंट को ओपन कर लेंगे। उसके बाद है साइटेशन सर्च। साइटेशन सर्च, अगर आपको कोई साइटेशन पता है और आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि वेदर दिस साइटेशन इज़ रेलिवेंट फॉर योर केस और नॉट, तो आप उस केस की साइटेशन के सर्च में जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई केस सर्च करना चाह रहे हैं और हमें साइटेशन पता है, जैसे कि अभी हमने केसेस
कोई केस लॉ पहले ओपन करके देख लेते हैं और फिर हम यहाँ पे साइटेशन सर्च में उसकी साइटेशन ओपन कर लेते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई साइटेशन को ओपन करना है तो फिर हम यहाँ पे साइटेशन एंटर करेंगे 2022 SCMR 778। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये साइटेशन जो है आपको पता है और आपको ये नहीं पता कि इस केस के अंदर एग्जैक्ट डिसाइड क्या हुआ है। हम साइटेशन सर्च में जाएंगे, ईयर में हम ईयर एंटर करेंगे जो कि 2022 है। कोर्ट को सिलेक्ट करेंगे, बुक सिलेक्ट करेंगे और पेज नंबर लिख देंगे जजमेंट का 778। और ये देखें कि साइटेशन जो है ये ओपन हो गई है। साइटेशन का टाइटल है सैयद अतर हुसैन शाह वर्सेस हाजी मोहम्मद रियाज। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इसको हम ओपन करेंगे तो ये जजमेंट जो है ये ओपन हो जाएगी। लिमिटेशन एक्ट में इसको डिस्कस किया गया है। सेक्शन 9 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 53A इसमें डिस्कस किया गया है। पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑब्टेन इन पावर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इससे रिलेटेड ये जजमेंट है और ये जजमेंट है जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब की। अब जजमेंट कैसे पढ़ते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जजमेंट पढ़ी कैसे जाती है और कैसे पता चलता है कि कौन सी जजमेंट हमारे केस से रेलिवेंट है और कौन से हमारे केस में रेलिवेंट नहीं है। उसके बाद है आर्टिकल सर्च। ये डिफरेंट आर्टिकल्स हैं जो कि डिफरेंट जो है वर्ड्स के ऊपर लिखे गए हैं। क्वेश्चन ऑफ FIR, डेड लेटर, इससे रिलेटेड अगर जो है आर्टिकल है और आपने किसी कहीं पे प्रोड्यूस करना है या आपने अपने थीसिस में या आर्टिकल में इसका हवाला देना है तो फिर आप इस आर्टिकल पे क्लिक करेंगे। ये कंप्लीट आर्टिकल जो है ये ओपन हो गया है और आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे और इसका हवाला अपनी थीसिस में जजमेंट्स में कहीं पे भी दे सकते हैं। जजमेंट में सॉरी आप अपने एप्लीकेशन में या पिटीशन में इसका हवाला भी दे सकते हैं। होप्स आपको जो है पाकिस्तान लॉ साइट पे जजमेंट सर्च करने का तरीका जो है वो पता चल गया होगा। होम में भी होम पेज पे जो हमारी केस लॉ सर्च, एडवांस सर्च, स्टैट्यूट सर्च, कोर्ट वाइज सर्च, साइटेशन सर्च जो है ये सारे के सारे जो है आपको जजमेंट सर्च करने के बारे में बताते हैं। इस तरह जो वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं ये किसी भी वर्ड के जो एग्जैक्ट मीनिंग है और उस वर्ड के ऊपर कोई भी डिसीजन देने से पहले जो प्रिंसिपल्स डिस्कस किए जाते हैं वो सारे के सारे सेक्शंस में मौजूद हैं। लीगल टर्म्स जो हैं उसमें किसी भी लीगल टर्म्स के जितने भी उसके ऊपर जजमेंट है वो सारी की सारी इस हेड के अंदर दी गई हैं। टॉपिक्स जो हैं इस हेड में जितने भी इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लॉज हैं उनकी जजमेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद मैक्सिम्स हैं। प्रोफाइल में जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं वो जजमेंट्स यहाँ पे दी गई हैं। केस लॉ सर्च जो है ये आपको इस सूरत में भी सर्च करना बताता है कि जब आपको लॉ का भी नहीं पता, आपके जहन में कोई क्यूरी है, आप जस्ट क्यूरी एंटर करें जैसे कि हम गूगल पे सर्च करते हैं तो वो उससे रिलेटेड सारे पेजेस ओपन कर देता है। इसी तरह हम केस लॉ सर्च में जब जाते हैं तो वो हम यहाँ पे अपनी क्यूरी एंटर करते हैं तो वो उससे रिलेटेड सारे पेजेस ओपन कर देता है। और अगर हमने अपनी जो सर्च है उसको स्पेसिफिक करना है तो हमने उसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर देना है। उसके बाद एडवांस्ड सर्च है। इसमें हम अगर हमें दोनों पार्टीज़ का पता है, हम किसी कोई बहुत स्पेसिफिक जजमेंट होना चाह रहे हैं जिसमें हमें दोनों पार्टीज़ का पता है, कोर्ट का पता है, हमें एक्ट जो है स्टैट्यूट जो डिस्कस किया गया है उसका पता है, रेलिवेंट लॉ का, तो फिर हम ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करके जो जजमेंट सर्च करेंगे वो एडवांस सर्च होगी। लेकिन ये जो अर्ली यूज़र्स हैं उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। अर्ली यूज़र्स के लिए केस लॉ सर्च जो है ये सबसे आसान है। उसके बाद स्टैट्यूट सर्च, अगर आपको किसी स्टैट्यूट का पता है कि आपके केस में कौन सा लॉ अप्लाई कर रहा है तो आप डायरेक्ट उस लॉ में जाएंगे, उस लॉ को ओपन करेंगे, रेलिवेंट सेक्शन को ओपन करेंगे और उससे जितने भी रिलेटेड केस लॉज हैं वो ओपन हो जाएंगे। फिर आप उस जो केस लॉज ओपन होंगे आप उसके अंदर भी कोई अपनी क्यूरी लिख के सर्च में जा सकते हैं कि वेदर इट इज़ डिसमिस्ड, इट इज़ रिजेक्टेड, इट इज़ अलाउड और इट इज़ नॉट अलाउड। उसके बाद है कोर्ट वाइज सर्च। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट की, सिंध हाई कोर्ट की, कोयटा हाई कोर्ट की, पेशावर हाई कोर्ट की और कोई ट्राइब्यूनल है उसकी, फेडरल शरीयत कोर्ट की,
किसी भी स्पेसिफ़िक कोर्ट की अगर जजमेंट को आपने सर्च आउट करना है तो फिर आप कोर्ट वाइज सर्च में जाएंगे और फिर रेलिवेंट कोर्ट जो है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड सारी की सारी जजमेंट्स मिल जाएंगे। साइटेशन सर्च जो है, अगर आपको कोई साइटेशन का पता है और आप उसमें सर्च आउट करना ये चाह रहे हैं कि ये जजमेंट किस टॉपिक से, किस लॉ से रिलेटेड है और इसमें डिसाइड क्या हुआ, तो फिर आप साइटेशन सर्च पे जाते हैं, साइटेशन ऐड करते हैं और फिर वो रेलिवेंट जजमेंट ओपन हो जाती है और सारी की सारी जजमेंट पढ़ने के बाद आप देख लेते हैं कि वेदर इट इज़ रेलिवेंट और नॉट। और जजमेंट जो है वो रेलिवेंट है आपके टॉपिक से, आपकी क्यूरी से कि नहीं, ये हमेशा पूरी की पूरी जजमेंट पढ़ने के बाद पता चलता है। खाली हेड नोट्स पढ़ने से कभी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये जजमेंट आपके केस से रेलिवेंट है कि नहीं। मोस्टली यंग लॉयर्स ये गलती करते हैं कि जब उन्हें किसी केस में कोई जजमेंट देनी होती है तो वो जस्ट हेड नोट को रीड आउट करते हैं और अगर उससे उन्हें लगता है कि ये रेलिवेंट है तो वो उसे प्रोड्यूस कर देते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ और बाद में पता चलता है कि उनके अपने केस के अगेंस्ट थे। तो इसलिए जब भी कोई जजमेंट रेफ़र करनी हो, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करनी हो, तो सबसे पहले उस जजमेंट को पूरा पढ़ें और उसका डिसीजन देखें कि क्या डिसीजन आया और उसके बाद आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करें अगर आपको ये लगे कि वो स्टिल रेलिवेंट है आपके केस से कि नहीं। होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर द नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सर्च अ जजमेंट ऑन पाकिस्तान लॉ साइट। पाकिस्तान लॉ साइट जो है ये इसकी सब्सक्रिप्शन पेड है, ये आपको ख़रीदनी पड़ती है। अलबत्ता अगर आप किसी बार की लाइब्रेरी में